हेलो एवरीवन। जैसा कि जो आप टेस्ट में बैठे हैं और उसका हम कुछ सलूशन बना के दे रहे हैं कि वीडियो फॉर्म में, जिसको आप देख पाए। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरह से बनाएंगे तो इसमें अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। और ये एक मीडियम लेवल का टेस्ट है गेट के रिस्पेक्ट। अगर क्वेश्चंस को देखें, जैसे कि जो मेरा अपना टॉपिक है उसका हम कर रहे हैं और दूसरे टीचर भी आपको अलग से बना के देंगे जो अलग सब्जेक्ट्स के टीचर है, एक्सपर्ट इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 5 मिली सेकेंड का है, एक्चुअली वो नैनो सेकेंड है। यानी कि पेज फॉल्ट से जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2 कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या दिया है? 5 नैनो सेकेंड। हाँ, 5 नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड। उसके बाद डाटा क्या है? मेमोरी एक्सेस टाइम। जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है उसको एस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, जहां देखेंगे तो उसका दिया गया है कितना? 40 नैनो सेकेंड, 40 नैनो सेकेंड। अब इसके बाद है कि पेज फॉल्ट रेट है वो है 10 टू पावर 3 पेज फॉल्ट रेट, यानी 1/, लिखा हुआ है। यानी कि पेज फॉल्ट कब होगा? ऑब्वियसली आउट ऑफ 1000 1 टाइम। तो अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगा? 0.001। जो पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी जो नहीं होगा उसका क्या होगा? 0.999। तो अगर आपको निकालना है इफेक्टिव एक्सेस टाइम, उसका क्या फार्मूला होता है? तो नॉर्मली फार्मूला होता है कि पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जितना बार पेज फॉल्ट होगा उसको पेज फॉल्ट के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम से होगा। और अगर प्लस दूसरा क्या है, जब पेज फॉल्ट ना हो, यानी कि 1 माइनस पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, बस ये नॉर्मल फार्मूला है। इसको अगर आप पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर 45 नैनो सेकेंड आ जाएगा। जस्ट यहाँ पुट कीजिए, मिल जाएगा। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी टाइम दिया है 5 नैनो सेकेंड और पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.001। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दिया है 40, यानी ये आ गया 0.999, इसको बढ़ा के 40। ये अप्रॉक्सीमेटली 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 को 0.999 करेंगे 40 करीब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक छोटा वैल्यू देगा, जिसको अगर सम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45 नैनो सेकेंड आ जाएगा। तो सॉरी, इसमें मिली सेकेंड है, ठीक, ये मिली सेकेंड है, ये मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड होगा। ये क्या बन जाएगा? मिली सेकेंड को ये होना चाहिए, हाँ, माइक्रो सेकेंड। हाँ, माइक्रो सेकेंड होगा, शायद आप में माइक्रो सेकेंड ही लिखा होगा, बिल्कुल सही। ये माइक्रो सेकेंड है। इसका मतलब है कि माइक्रो सेकेंड अगर हम यहां रखें तो माइक्रो सेकेंड को अगर नैनो सेकेंड में करना है तो 10³ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 माइक्रो सेकेंड क्या बन जाएगा? 5 माइक्रो सेकेंड क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5000 नैनो सेकेंड। जब ये 5000 नैनो सेकेंड आएगा, यहां पर नैनो सेकेंड मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? 5 बन जाएगा। 5 और ऊपर उधर से अप्रॉक्सीमेट 40 है, 45 नैनो सेकेंड बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, देख लेंगे कि एनी हाउ आपके पास यहाँ
माइक्रोसेकेंड होना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मली ग्राफ में पूछा गया है कि वी हैव नंबर ऑफ कट वर्टिसेस और ई डिनोट करता है नंबर ऑफ कट एज। तो बताना है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देख, तो ग्राफ क्या है, ग्राफ नॉर्मली दिया हुआ है इस तरह से ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो कहते हैं वी क्या है, कट वर्टिसेस। कट वर्टिसेस यहां कौन कौन सा है, 1 2 3 4, ये 4 वर्टिसेस। क्यों, इस वर्टेक्स को हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी हटाने से अलग हो सकता है। तो वी का वैल्यू यहां कितना है, कितने वर्टिसेस है, कट वर्टिसेस है 4 सकता है। और ई कहता है कि कट एजेज, तो कट एजेज कितने इसमें, कट एजेज इसको हटाने से अलग हो जाएगा ग्राफ, इसको हटाने से अलग हो जाएगा, यानी कट एजेज इसमें क्या है 2 है। तो ई का वैल्यू क्या है 2। तो जो ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि वी का जो रिलेशन होता है इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए वो क्या है, वी इक्वल टू ई प्लस 2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक, इसमें बताना है कि क्या रिलेशन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो ग्राफ थ्योरी का कहता है लेट जी इज ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ। जी एक कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ है विथ के नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ है, इसमें के कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स। अगर आप किसी एक वर्टेक्स वी को हटा दें तो बताना है कि न्यू कनेक्टेड कंपोनेंट के डैश बन जाएगा, यानी उसके वहां पर न्यू कनेक्टेड कंपोनेंट के डैश बन जाएगा। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो याद रखना है ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन में आता है। ठीक है, बस एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं। अगर आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट्स है, तो के का वैल्यू क्या है, कहते हैं अगर आप इसमें एक किसी वर्टेक्स को हटाएंगे तो कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, किसी एक वर्टेक्स को रिमूव करें तो। अगर आप इसको हटा दें तो कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, अलग अलग ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। और उसी में आप इसको हटा दें तो नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है कि एक लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक है लेस देन इक्वल टू, एक है एक्चुअली ग्रेटर देन और नॉन ऑफ, यानी कि इसमें कोई भी नहीं। तो सोचिए कि अगर न्यू कंपोनेंट अगर के डैश हो जाए तो के डैश का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हो सकता है एक कंपोनेंट अकेला भी हो। अगर आप इसको हटाएंगे इस वर्टेक्स को, कंपोनेंट क्या हो सकता है, घट भी सकता है। यानी इसको अगर आप हटाएंगे तो कंपोनेंट क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। इसको हटाएंगे कंपोनेंट बढ़ जाएगा, चार चार अलग अलग वर्टिसेस आ जाएंगे। इसको हटाएंगे क्या होगा, कंपोनेंट घट भी सकता है, यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और कुछ चेंज भी डिपेंड करता है सिचुएशन पर। इसलिए इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। वही अगर सिंगल कंपोनेंट होता तब इसका वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रेंज होता। मिनिमम कंपोनेंट अगर एक कंपोनेंट होता तो मैक्सिमम कंपोनेंट की संख्या n-1 हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन है उसी पर, कॉन्सेप्ट बहुत सारे।
8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज कहता है क्या, जनरेट किया किसी ग्रामर से, एस इंप्लाइज लिखा हुआ है 0 0 T लिखा हुआ है 1 1 S या 1 1 ऐसा लिखा हुआ। तो बताना है कि इसमें कौन सा 4 स्टेटमेंट में करेक्ट। नॉर्मली एस के अंदर क्या हो रहा है, 0 0 के बाद फिर 1 1 लेगा, फिर बैक वहां जाएगा, 0 0 तो होगा ही, रुकेगा भी तो कम से कम 1 1 लेगा, या यहां के बाद फिर वहां जा सकता है। इसका क्या हो गया स्टार्ट। एक तरह से ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। कहता है ये लैंग्वेज 0+1 स्टार है, जो गलत है, 0+1 स्टार नहीं है, इसमें अकेला 0 नहीं हो सकता। L इज रेगुलर बट नॉट 0+1 स्टार। हाँ, ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है मगर 0+1 स्टार भी नहीं, दोनों बात सही, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। सी L इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। लैंग्वेज तो रेगुलर है, कॉन्टेक्स्ट की बात कहेंगे ना। L इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, यानी कि L क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, यानी ऑप्शन बी मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल है, इसलिए हम इसे ऑप्शन बी को ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो था। इसी तरह से एक सामने में एक 9 नंबर क्वेश्चन है, वो भी पीओसी से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है a to पावर i b to पावर i, इससे पहले u है और इसका क्या है, रिवर्स। एक लैंग्वेज जहां अल्फाबेट क्या है, एबीसी लिखा हुआ है सामने से, और i का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फाबेट एबीसी, इसमें एबीसी हो सकता है, इसमें एबीसी हो सकता है, उसका रिवर्स हो, जितना ए उतना बी। कहते इसमें से कौन सा ग्रामर सही। तो नॉर्मली ग्रामर बनाएंगे, जब यहाँ ए लेंगे तो यहाँ भी ए लेना होगा, एस ऐसा होना चाहिए। ए लेंगे इस साइड में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बी लेंगे तो राइट हैंड साइड में बी होना चाहिए। सी लेंगे तो राइट हैंड साइड में सी होना चाहिए। और जब टर्मिनेट हो तो बीच में ए आई बी आई का ग्रामर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सेम चीज कह रहा है। ऑप्शन बी अगर आप लोग पास हो तो ऑप्शन बी सही नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें अल्फाबेट बी दे दिया है जो मीनिंग नहीं है। ऑप्शन सी भी उतना सही नहीं है, इसमें ए बी दोनों का यूज किया है, और ए के बाद दूसरा अटैच करेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक डी, तो इसमें कह रहा है क्या कि कौन सा ग्रामर सही होगा। ऑप्शन ए को देखिए, ESA, BSB और CSC। होता क्या कि ग्रामर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे का मतलब कि सबको नहीं पढ़ना, हमें जो इसमें मतलब क्या है वही हम बताएंगे। सभी को बताएंगे तो सबका अपना अपना मीनिंग होगा, और कैसे गलत होगा वो हम समझा सकते हैं। और इसमें जो सही है वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और टर्मिनेट किससे करेगा, ए से। और ए का मीनिंग क्या होना चाहिए, ए ए बी या देखिए इससे रिवर्स आ जाएगा, बीच में ए छूटेगा तो इस कंडीशन को ले आएगा ए आई बी आई का। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए ही करेक्ट। और ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, उसका अपना कारण है, ठीक। ऑप्शन बी में अगर एम्प्टी लिख दिया है, इसमें एक जगह बी के बदले इस जगह होना चाहिए बी, एस के अंदर जो है ना बी, वो होना चाहिए एक्चुअली बी। इसमें क्या है कि बी की प्रोडक्शन में एम्प्टी रख दिया है, जिससे क्या होगा कि आई का वैल्यू 0 हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए बी गलत है। सी तो बहुत गलत है, इसलिए उस पर उतना डिस्कस भी नहीं करना है। तो 9 का ऑप्शन ए करेक्ट निकला। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंप्यूटर सिस्टम है जिसका वर्चुअल एड्रेस 25 बिट्स का है।
वर्चुअल एड्रेस कितना है 25 इसका है वर्चुअल एड्रेस। पेज साइज है 4 किलोबाइट का, तो पेज साइज है 4 किलोबाइट का, देखिए 11 मिनट जाएगा। पेज साइज है 4 किलोबाइट का, 4 किलोबाइट का मतलब 12 मिनट जाएगा, 4 किलोबाइट। Calculate the size of page table in MB. If each entry takes 4 किलोबाइट, हर एंट्री का 4 किलोबाइट लेता है, हर एंट्री यानी कि पेज टेबल है, पेज टेबल में हर एक एंट्री क्या 4 किलोबाइट का, बोले इसमें कितना एंट्री होगा, बोले जाना कि इसमें पेजेज कितने 12 बिट यहाँ चला गया, इसलिए ये क्या होगा पेजेज हो गया, तो पेजेज की कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 में 12 गया, आ गया 13, 12 और 13 क्या होगा पेजेज, और हर पेजेज के लिए एंट्री है पेज टेबल होगा, कितना होगा इतना एंट्री होगा, हर एक एंट्री का साइज क्या है 4 किलोबाइट का। ये साइज होगा किसका पेज टेबल का। अब क्या कि इसको एमबी में बताना है, एमबी में, तो आप √3 यहाँ रख लीजिए, तो अब 10 उधार दीजिए किलो हो जाएगा, यहाँ क्या 4, ये मेगा हो जाएगा, क्यों तो अब 10 हटा दिए, किलो किलो से मल्टीप्लाई होगा मेगा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 8 × 4 32 मेगा एमबी हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है क्या है एमबी में, इसका आंसर क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए, तो निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, सिंपल क्या है सब 1 मार्क्स का है, सिंपल बन जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन जो एक फ्लिप फ्लॉप दिया है और फ्लिप फ्लॉप के अनुसार बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है आपका, जैसे कि यहाँ लिखे हम एक्स है, इसका इनपुट एक नोट गेट है, एक इनपुट यहाँ आता है एंड गेट में, और एक आपके पास है हम सॉरी और है दिया था डी फ्लिप फ्लॉप डी, और एक क्यू है, एक क्यू को एक आउटपुट यहां से यहां आ रहा है और एक यहां से। एक्स में जो इनपुट है, एक्स क्या है आपका, एक्स आपका 0 1 0 0 1 1। देखिए तो बताना है कि y में क्या आउटपुट निकलेगा 6 क्लॉक के लिए, y में, यानी कि इसे कहा गया है क्या y का मतलब क्या है नेक्स्ट स्टेज, y का मतलब नेक्स्ट स्टेज फ्लिप फ्लॉप का, नेक्स्ट स्टेज 6 क्लॉक के लिए क्या आएगा। डी फ्लिप फ्लॉप का रूल है कि जो इनपुट है वही आउटपुट होता है, ठीक, जो इनपुट होगा वही आउटपुट। डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या हो रहा है, कहीं एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स प्लस, दूसरा क्या है यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट, एक्स का प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ एक्स क्यू का कुछ भी कहें। अब ये है कि एक्स का वैल्यू पता है और क्यू का वैल्यू पता नहीं, ठीक है, क्यू भी देना होता है कि स्टार्टिंग में क्यू क्या है, मगर इस क्वेश्चन के लिए ठीक से बनाएंगे क्यू का ऐसा कोई रोल नहीं है स्टार्टिंग, ठीक है, तो कि हम नेक्स्ट स्टेट, जो नेक्स्ट स्टेट है QT + 1, ठीक है, क्या बनेगा ये बनेगा, और आपको क्या चाहिए QT + 1 चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू है क्या y क्या QT + 1। तो अगर आप इसका टेबल बनाए कि अगर x का वैल्यू क्या दिया है 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 ये दिया है और q नहीं दिया, ठीक है, q का वैल्यू क्या, नेक्स्ट स्टेप निकालना QT + 1 क्या होगा, वही आउटपुट y। तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट आपका x कॉलन प्लस q कॉलन, x कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट करते हैं 1 हो जाएगा, एक भी इनपुट 1 है, एक भी इनपुट 1 होगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, यानी आपको पता चल गया कि क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू है इससे कोई मतलब नहीं। अब ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, जिससे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में काम करेंगे। पहला नहीं दिया, फर्स्ट नहीं दिया,
फर्स्ट नहीं दे तो निकालना आसान नहीं, मगर इसमें निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेट में क्या करता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट पता है कि एक्स का वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, इसको कुछ देखना नहीं, एक इनपुट 1 हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू क्या होना है, 1। अब ये 1 यहाँ जाएगा जो कि प्रीवियस बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्लॉक के लिए देखना है, नेक्स्ट क्लॉक के लिए अब क्या बनेगा, दोनों 1 है, क्या बनेगा ये 0 यहाँ जाएगा, दोनों 1 है तो 0 क्यों बन रहा है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट प्लस, एक भी 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट करके 1 बन जाएगा, 1 ये 1 यहाँ जाएगा, एक भी 0 है तो क्या जाएगा 1। अब ये 1 यहाँ गया, दोनों 1 1 है, क्या होगा 0, तो दोनों 1 1 है तो 0 होगा, जो बन रहा है वही आपका नेक्स्ट स्टेट। ये 0 यहाँ जाएगा, कोई भी एक 0 है तो क्या हो जाएगा, कोई एक 0 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट 1, यानी y का आउटपुट क्या आएगा 1 0 1 1 0 1। सो सिंपल, कुछ अमेजिंग नहीं था। शायद ऑप्शन देख ले कौन सा सही होना चाहिए, 1 0 1 1 0, ऑप्शन डी क्या करेक्ट। तो ये भी शायद आ गया होगा साथ में। इसी के बाद नेक्स्ट है 12 नंबर, डी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है और बताना है इस जो भी काउंटर है काउंटिंग सीक्वेंस में कैसा है काउंटिंग सीक्वेंस। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमें अलग से कुछ बनाना पड़ता है। डायग्राम आपके पास है तो बहुत अच्छा है, मगर हमें बनाना पड़ेगा। ये आपका है LSB ना, LSB, ये है MSB, ज्यादा वैल्यू उसका है। ऑप्शन में नंबर नहीं पूछा इसलिए कुछ भी हो सकता है, इससे कोई टेंशन नहीं। ये Q है, Q नोट है, जिसका एक आउटपुट यहाँ आया और एक यहाँ से आकर के N हो रहा है, ये यहाँ जाए और इसका आउटपुट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ निकल रहा है। तो बताना है कि अगर मान लीजिए Q नोट है और ये क्या है Q1, तो Q नोट और Q1 ठीक अगर है तो अगला Q नोट और Q1 क्या हो सकता है, T+1 का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये LSB Q नोट कर रहा है, Q नोट कर रहा है क्या कि ये अपने ही वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर 0 0 1 1 है, 0 1 0 1, ये अगर अपने वैल्यू का ही कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, ये अपने ही वैल्यू का क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट करेगा नेक्स्ट स्टेज। अब बच गया ये, इसमें क्या होगा, अपने वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेगा और पुराना प्रीवियस लेगा, क्या प्रीवियस का अपने वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट और प्रीवियस का, इसका इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा, क्यू नोट का इक्वेशन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट का क्या होना चाहिए, ये अपने आप का है Q नोट का कॉम्प्लीमेंट, और Q1 का T+1 टाइम का क्या होगा इक्वेशन, ये क्या कहता है Q नोट लो एंड Q1 का कॉम्प्लीमेंट लो, इतना ही करना। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, तो Q नोट कह रहा है कि Q नोट क्या बनेगा, अपने ही वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट आएगा। डी फ्लिप फ्लॉप है, जो आ रहा है वही आउटपुट होगा। ये क्या कहता है Q नोट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का n 0, Q नोट ये 0 है, 0 बन जाएगा, Q नोट इसका कॉम्प्लीमेंट 1, Q नोट इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी जो दिख रहा है सीक्वेंस उसके अनुसार जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे। तब देखिए 0 0 का नेक्स्ट स्टेट कहां जा रहा है, 0 0 1 0 जा रहा है, 1 0 0 1 कहां जा रहा है, 0 1 ये जा रहा है 1 0 1 0 कहां जा रहा है, 0 1 पर जा रहा है, और 1 1 कहां जा रहा है, 0 0 पर। ये इसका सीक्वेंस, यानी ये इस सीक्वेंस में आएगा चलता है। तो ये क्या है, ये सेल्फ स्टार्टिंग, क्यों, आप कहीं से स्टार्ट कर देंगे अपने जगह पर पहुंच जाएंगे।
ये नहीं कि ये इसी में लूप हो गया या ये लूप में घूमने लगा, ऐसा नहीं, वो अपने जहां जगह है वहां पहुंच जाता है। इसलिए ऑप्शन ए। सेल्फ स्टार्टिंग कब नहीं होता? अगर 1 1 अपने आप लूप ले लेता तो क्या होता है कि गलती से 1 1 हो गया, इसमें 1 1 अगर गलती से आ जाता है तो उसी में फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ए, सेल्फ स्टार्टिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करना चाहता है कि आगे पास 2 रजिस्टर्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कहते हैं उसको एक्सचेंज कैसे करते हैं, एक्सचेंज करने क्या तरीका है? तो नॉर्मल तरीका है सॉरी, कि 2 वैल्यू अगर वेरिएबल में है, उसको आप चाहते हैं कि स्वैप करें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो उसके कई तरीके। जैसे मान लीजिए ए में 5 है और बी में 3, अगर स्वैप हो जाए विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो इसके लिए जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वही यहाँ लिखा है। यहाँ एक्सक्लूसिव और के सेंस लिखा है और कुछ खास नहीं। पहले से अगर किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एग्जामिनेशन में इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है इस चारों में से पहचान इजीली। पहले से किए हैं तो आप सो सिंपल तरीका है। अगर आप ए को कहें ए प्लस बी, बी कहें ए माइनस बी, और ए कहें ए माइनस बी, इससे बन जाता है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ए का वैल्यू अभी, बी का वैल्यू अभी क्या है? 3। ए क्या हो जाएगा? दोनों का सम में सम ए, और जब बी का वैल्यू चेंज होगा, ए में से बी घटेगा, यहाँ आ जाएगा 5, ए अभी ए 3 रहेगा। ए में क्या होगा? ए माइनस बी, इसमें से घटाएंगे, यहाँ 3 होगा, 5। देखिए 5 3 था, क्या हो गया? 3 5, स्वैपिंग। उसी तरह से और भी है, इसके 1 2 तरीके नहीं, इतने तरीके हैं जवाब। देखिए जिंदगी यही है, बहुत चीज है, ठीक है। और वही कहते हैं यहाँ अगर आप एक्सक्लूसिव और लगा दें तब भी हो सकता है। क्या लगा दिए? एक्सक्लूसिव और, तभी इसका आंसर वही रहेगा। और ये नहीं कि यही सीक्वेंस, कई सीक्वेंस का कोई लिमिट नहीं। समझना चाहते हैं? समझा देते एक बार। 5 लिखते हैं क्या? 4 बिट 0 1 0 5, और बी क्या है? 3 0 0 0 1 1 3। ए के अंदर एक्सक्लूसिव और करना चाहते हैं, ए के अंदर एक्सक्लूसिव और करेंगे, एक्सक्लूसिव और करेंगे 0 1 0 1 0 0 1 1, एक्सक्लूसिव और सिमिलर 0 डिफरेंट 1 1 0। ए में क्या जाएगा? ए में आ जाएगा 6। बी में क्या बनेगा? 3। क्यों? ये ऑपरेशन ए के अंदर है। अब है कि ए एक्सक्लूसिव और बी फिर से करना, यानी कि ये 3 चीज करना है, ए बी लिखना हो जाएगा। ए एक्सक्लूसिव और बी, ए का वैल्यू 6 है तो 0 1 1 0 हो चुका है। अब बी का वैल्यू 3 है तो 0 0 1 1। एक्सक्लूसिव और का मतलब सिमिलर पर 0, डिफरेंट है 1, सिमिलर 0, डिफरेंट है 1। 5 बन गया। 5 किस में जाएगा? बी में क्या बन जाएगा? 5। ए 6। फिर से ए एक्सक्लूसिव और बी कीजिए। अब ए का वैल्यू कितना है आपका? 6 है, देख लेंगे 0 1 1 0 6, और बी क्या है? 5 0 1 0 1। एक्सक्लूसिव और कीजिए 1 1 0 0, क्या बन गया? 3। 3 किस में आएगा? ए में, इसमें 3, और बी में क्या आपका? 5। यानी ए में 5 था, बी में 3, ऐसा आ गया, चेंज हो गया। हम आपको एक जल्दी से सोल्यूशन बता दी क्या तरीका है। अब ये नहीं कि इतना ही तरीका है, इसका तरीका कितना है कहना मुश्किल है। देखिए हम तो कम से कम 10 15 ट्राई किए, बन गया। अब उसी में से एक मेथड आपके सामने रखा गया है, इसको भी आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, थिंक करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, तभी कुछ अच्छा होगा। इसका मतलब है कि इसमें 2 स्टेटमेंट मिसिंग था, और आपको समझ में आ गया होगा क्या करना। एक्सक्लूसिव और करना था तो ऑप्शन सी ही मैच करेगा। ऑप्शन सी में ही दोनों एक्सक्लूसिव और है, R2 R1 R1 R2, ठीक है। चल ये अगर आ गया हो समझ में, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 है टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। Each block is having 16 words and total 256 blocks. And 9 bit जो tag bit है, how many bits are there in main memory address? तो मेन मेमोरी का एड्रेस क्या होगा? देखिए पता क्या है, मेन मेमोरी का एड्रेस निकालने के लिए क्या होगा कि इसके अंदर एक क्या होगा, वर्ड बिट आता है, उसके बाद इंडेक्स बिट आएगा, इंडेक्स कहिए या कुछ और, उसके बाद क्या आता है, टैग बिट आता है। ये किसका होता है? फॉर्मेट है एड्रेस बिट ऑफ मेन मेमोरी का। कह रहा है कि क्वेश्चन में टू वे सेट एसोसिएटिव कैश है, ईच ब्लॉक इज हैविंग 16 वर्ड्स। 16 वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? ये 4 बिट हो गया। 16 वर्ड्स का मतलब 4 बिट। 256 ब्लॉक्स है, तो 256 ब्लॉक्स है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वे है 128, 128 का 2 कितना 7 बिट्स क्या जाएगा? इंडेक्स जाएगा या सेट बिट जाएगा, इंडेक्स या सेट बिट। ज्यादा अच्छा है सेट बिट के। अब इसके बाद कहता है 9 बिट क्या आपका? इस तरह का सम कर दीजिए, क्या आ जाएगा? एड्रेस बिट ऑफ मेन मेमोरी। तो 60 प्लस 4 20, इसका करेक्ट आंसर है क्या? 20। इसी तरह से एक क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में एक बहुत अच्छा लंबा सा अल्गो लिखा हुआ है, जो हम लिखेंगे नहीं, लंबा सा है, बट ये अल्गो क्या कहता है? तो हर प्रोग्रामिंग का एक टेक्निक, आप कहते हैं कि ये किस प्रोग्रामिंग का आइडिया है, किस प्रोग्रामिंग के आइडिया में इसको यूज हम करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स है, कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रीडी प्रोग्रामिंग, ये सब वर्ड, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर में क्या? डिवाइड करके तब हम काम करते हैं, रिकर्सिवली कॉल करते हैं। ग्रीडी, हाँ, एक है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है कि हम चूज करते हैं, प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम हटा देते हैं, मगर ग्रीडी मेथड में हटाना नहीं होता है। प्रॉब्लम है तो जो आप चूज कर लिए उस प्रॉब्लम को ढो के चलना। और एक ऑप्शन और है इसमें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग छोटे छोटे प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है, तब लार्जर जाता है। तो एक हो गया ग्रीडी प्रोग्रामिंग। ये जो अल्गो लिखा हुआ है इतना बड़ा, कि जब भी आप किसी एलिमेंट को हटाते हैं, कैंडिडेट को, उसको लेके चलते हैं और सोल्यूशन ना दे, समझिए कि आपको सोल्यूशन नहीं मिला, अब मिल गया तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, मगर जो आप ले लिए हैं कैंडिडेट सोल्यूशन को, उसको आप हटा नहीं सकते। हटाने का चॉइस इसमें कहीं नहीं दिया है। तो जब भी कभी किसी कैंडिडेट को चूज करें और कैंडिडेट को चूज करने के बाद उसे हटाने की क्षमता आपके पास ना हो, तो उसमें हम उसे क्या कहेंगे कि ग्रीडी प्रोग्रामिंग। जो हम ऑप्शन चूज किए उसको हटा सकते हैं फ्यूचर में, तो हो जाता है बैक ट्रैक। फिर है कि आज हम एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मगर हम बाद में इस ऑप्शन को रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, दोनों के बीच में डायलेमा है। या छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके तब काम करेंगे, तो और तब बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेबल के हेल्प से, तब होता है क्या? डायनेमिक प्रोग्राम। वही एक है क्या? डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर ये कहता है कि आप स्टोर कुछ नहीं करना है, हमेशा कीजिए कि जब तक वो कनकर ना हो, छोटा साइज ना हो, तब तक बार बार डिवाइड करेंगे, और जब कनकर करने के लायक हो, सॉल्व करने के लायक हो, तो सॉल्व करेंगे। फिर बैक आकर के उस सभी सोल्यूशन को कंबाइन करके फिर सिंगल सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। सभी का अपना आइडिया है प्रोग्रामिंग करने का। उसी में से एक आइडिया यहां लिखा था और पूछा था कि किस प्रोग्रामिंग का आइडिया है। अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में सी का एक प्रोग्राम लिखा है, छोटा सा प्रोग्राम में लिखा है वी है, इसके अंदर 3 और एक आपका पॉइंटर पी है। पॉइंटर पी है, जो पी के अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ। इसी बीच में एक वेरिएबल है ए, जो क्या करता है? 2 इंटू वी प्लस 5 करता है। वी में 3 है तो ए में क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 8 इंटू 2 16। ए में आता है 16। और ये कहता है कि अगर आप पॉइंटर के
थ्रू अगर यूज करते तब क्या आएगा। तो दोनों में एक ही चीज लिखा है, कोई खास नहीं। दोनों का आंसर क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा, 16 और 16। बहुत सिंपल था ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना। अगर इसमें एड्रेस बी का कर लें और बी में ये लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय क्या पॉइंटर पी प्लस 5, दोनों का मीनिंग क्या होगा, एक ही होगा। क्यों, बी के अंदर आपका 3 है, अब पॉइंटर पी में भी क्या 3 है, तो पी में किसका एड्रेस आ गया, बी का, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, नॉर्मली 3 + 5 8 × 2 16, 3 + 5 8 × 2 16, दोनों का आंसर एक ही आएगा, कुछ ज्यादा अलग नहीं आएगा। उसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जो कहता है कि Tn = 7Tn/3 + n²। मास्टर फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे तो n पावर log बेस b यहाँ a, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, तो n पावर log बेस b 3 होगा, यहाँ 7, इसका जो n पावर क्या आएगा, जो भी आएगा लेस देन 2 आएगा, तो 2 आने के लिए कम से कम यहाँ 9 होना चाहिए, लेस देन 2 आएगा तो दोनों से बड़ा कौन है, n², और जानते हैं कि कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, थीटा n²। क्विक मेथड होता है ये सब, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए मास्टर थ्योरम पर, तो बस दोनों में से जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, बस थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि दोनों में स्मॉल डिफरेंस क्या आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन 17 के लिए जो ऑप्शन था n², ऑप्शन ए ही क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि इसका डीएफएस ट्रेवर्सल क्या होगा। इसके कई सारे डीएफएस ट्रेवर्सल हो सकते हैं। तो डीएफएस ट्रेवर्सल में आपका जैसे ए है, यहाँ बी, यहाँ ई, यहाँ डी, इतना ही सोचे। अगर आप ए से शुरू करेंगे, ए से बी जा सकता है, बी से डी जा सकता है, उसके बाद ई आए, ऐसा हो सकता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे, या ए से बी जा सकता है, फिर ई जा सकता है, फिर हो जाएगा बैक करके डी के पास, या ए के साथ अगर शुरू करें ई कर सकते हैं, तो बी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, ये सब सही। गलत क्या है वो समझा, ए के साथ ई करें, ई के बाद डी करें, तब बी करें, ये गलत। क्यों, एक बात ई गए हैं, ई के बगल में वो बचा हुआ है, पहले वहां जाए, ठीक है, तो बचा हुआ है वहां जाएंगे तब वहां से वहां जाते हैं, अगर बचा हुआ नहीं होता तब कहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि डीएफएस ट्रेवर्सल किसी भी ग्राफ का मेनी हो सकता है। इसमें से कई सारे ऑप्शन है। ऑप्शन बी आपका सही है क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस भी है ऐसा बड़ा बड़ा है। ऑप्शन बी सब लेंगे कि सही है। ऑप्शन बी में जो दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबर जो ऑप्शन है बस वो बता दे कैसे गलत है। ए सी जी जे आई एफ एच ऐसा कुछ नहीं। और यहां पर ए के साथ यहां क्या है, सी है, यहां जी है, जी के साथ जे है, फिर क्या है, आई है, और इसके बाद नीचे भी और भी दिया हुआ है एफ और एच। आगे और दिया, अगर ए से सी गए ठीक, सी से जी गए ठीक, इधर जा सकते, जे गए ठीक है, जे के बाद आई गए ठीक, इसके बाद एफ है, इसका ये बैक जाएगा और यहां से एफ, एफ के बाद एच, ठीक है। इस एच के बाद क्या है, ई डी बी, ई डी, और जब यहां तक हो जाएगा एच के बाद ये बैक करते हुए यहां जाएगा, इसका ई है, और ई के बाद डी नहीं हो सकता है, जो अभी हम डिस्कस करें, ठीक।
ई के बाद बी नहीं हो सकता है, क्योंकि ई के बगल में अगर कुछ बचा है तो पहले बी के पास आता है तब डी के पास आता है। यहीं पर एक छोटा सा मिस्टेक है। ये जो हम लॉजिकल छोटा सा कॉन्सेप्ट बताए थे उसी के अनुसार पता चल जाता है कि कैसे मिस्टेक है। इसके सीक्वेंसेस बहुत सारे हैं डीएफएस के। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। ये नहीं है माय टॉपिक का। हाँ, 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर आपके पास ए स्टार जो टाइप का कोई स्ट्रिंग होगा उसको टोकन 1 बोलेंगे, सी ए और बी का स्टार हो उसको हम क्या कर टोकन 2 बोलेंगे। ए बी स्टार सी है उसको टोकन नंबर 3 बोलेंगे, और सी ए स्टार है तो टोकन 4 बोलेंगे, और बी स्टार ए स्टार सी है उसको टोकन 5। अगर आपको कोई स्ट्रिंग दे देखिए किस किस टोकन से बना है। अगर हम दे बी ए ये किस टोकन से बना है? बी से स्टार्ट होने वाला यहाँ है तो ये किसी टोकन में तो लास्ट में सी होना चाहिए, कम से कम लास्ट में सी होना चाहिए। ये कहा जाएगा टोकन नंबर किससे बना है? 5 से बना। वही लिखिए बी ए सी ए लिखिए किस टोकन से बना है? बी से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये है, तो हम यहां शुरू करेंगे बी ए सी टोकन नंबर 5 है। मगर इस सी के बाद ए है, सी के बाद ए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहां से ले? यहां ले सकते हैं, यहाँ वो ए है क्योंकि सी खत्म हुआ, इसका ए शुरू हुआ था, हम ए किसका लेंगे? ऑब्वियसली यहां से ले सकते हैं। यहाँ है बी स्टार है और सी होना जरूरी है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ किसका टोकन नंबर आएगा? 1 आएगा। इसमें 2 टोकन का मिक्स है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, क्या स्ट्रिंग दिया हुआ है? ए बी सी ए बी सी ए बी बी ए सी और ए बी ए उसके बाद सी बी ऐसा दिया हुआ। किस टोकन से बना हुआ है? तो कभी कभी मल्टीपल चॉइसेस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चॉइस है, मल्टीपल चॉइसेस भी आ सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली बताने की कोशिश करें, ए से शुरू हुआ है, किस में जाना चाहिए? ए बी सी। अब आपके पास यहाँ चॉइस है कि आप टोकन नंबर 3 ले सकते हैं, टोकन नंबर 3 ले सकते हैं, या हो सकता है कि इसको टोकन नंबर 1 माने, इतना दूर को टोकन 1 माने, और बी से शुरू है तो बी से आप यहां से ले लेने, मगर इसमें लेंगे तो आपका ए होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आएगा टोकन किसका आएगा? 3 का, यानी ए बी सी यहां से ले लिए। फिर ए बी है तो ए बी किस में आएगा? हम इसको ए बी है तो ए के साथ बी उसका सी, हम टोकन फिर 3 ले सकते हैं, टोकन फिर से 3 ले सकते हैं। फिर ए बी, तो ए बी किससे मैच कर रहा है? ए बी, तो ऐसा ए बी यहां से आएगा, या पहला ए ले लेंगे क्या? 1 का ले लेंगे, फिर ए बी आ रहा है, ए बी फिर ए है, तो ऐसा कहीं है कि ए बी ए ऐसा कहीं मैच कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको भी 1 माने, ए को भी क्या माने? 1, सिंगल ए को यहां से ले लिए 1 टोकन, अगले ए को भी 1 टोकन। इस तरह से क्या है देख के चलेंगे, 3 3 1 1 इस तरह से सीक्वेंस होगा, ठीक है, 3 3 1 1। मान लीजिए कि 1 के बाद 1 नहीं है, हो सके आगे कैसा सीक्वेंस हो, क्योंकि इसमें मेनी सीक्वेंस हो सकते हैं, मेनी सीक्वेंस इसमें पॉसिबल है। अगर हम आगे और बढ़े, क्या बीबी ए आगे मिल रहा है? बीबी ए यस, बीबी ए यहां से मिलेगा,
उसका सी होना चाहिए, बी बी ए सी। ये आपको टोकन कहां से आएगा, 5 नंबर से आएगा। अभी जो हम बना रहे हैं ये टोकन इससे मैच नहीं करेगा, और ये भी एक टोकन अगर 1 बाय 1 चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से भी कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके आगे है मल्टीपल सी। मल्टीपल सी के लिए कोई ऑप्शन है, यस, सी अगर है इस टोकन नंबर अकेला सी आएगा किससे, 2 से, अकेला सी को स्टार। सी के बाद ए लिए थे, सी के बाद ए ले सकते हैं कहां पर, सी के बाद ए यहां भी ले सकते हैं, सी के बाद ए यहां ले सकते थे। देखिए यहां पर क्या चॉइस है, तो सिंपल सोचेंगे अगर सी ए कोई दे दे, ये कहां से, इसका क्या क्या नंबर हो सकता है, सी ए। सी अकेला किसका है, 2 का है, ले सकते हैं, सी यहां से आएगा, और ए ये 1, और इसको आप 1 ले लेंगे, 1 से आएगा, ठीक है, 1। दूसरा ये होगा कि सी ए आपका यहां से भी आ सकता है, सिंपल इसी से बन जाएगा सी ए, यानी कि ये सी ए ये 2 से भी पूरा बन सकता है अकेला। इसका मतलब है कि सी ए के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है, और सी ए यहां भी 4 नंबर से बन सकता है। तो इसका मतलब है कि एक ही स्ट्रिंग का मल्टीपल टोकन्स बन सकता है। मगर एक बता दें कहां से है, कि सी ए बी यहां तक, सी ए बी ए यहां से मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, सी ए बी ए स्टार लगा, क्या टोकन नंबर 2। फिर सी है, सी अकेला किससे ले सकते हैं, सी अकेला हम ले सकते हैं किससे, 2 से ले सकते हैं, और ये फिर आ जाएगा किससे, 2 से। इसका मतलब है कि मेरे पास ये टोकन नंबर है, बट क्या दूसरा ऑप्शन भी टोकन नंबर बन सकता है। तो अब इससे देख लेते हैं कि एक 2 और ऑप्शन दिया हुआ है, उसको चेक करते हैं कि कैसे। तो इसका करेक्ट आंसर जो सेट किया गया है यहां के अनुसार वो ऑप्शन बी और सी दोनों आएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और ऑप्शन डी से दिखाते हैं कि वो जो नंबर लिखा है वो कैसे सही है, उसका नंबर, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ एक ही नंबर सही होगा, मल्टीपल करेक्ट होंगे। तो इसके अनुसार क्या ऑप्शन सही होगा वो देखो, क्योंकि जो एक स्ट्रिंग है ये कई तरह से बन सकता है। जब कई तरह से बन सकता है तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार ही हम लोग को टेस्ट करना होगा। एक है 3 3, यानी क्या होगा कि इसको 3 से बनाएंगे, 3 कहते हैं ए बी स्टार सी, ए बी स्टार सी, आप इसको ले लेंगे क्या, 3, बिल्कुल सही। फिर है ए बी सी, इसको भी लिए 3। अगला दिया है 1 बी, 1 मीन्स ये कहां से आया, 1 से आया, ए अकेला। फिर है क्या 5 में क्या करता है, बी ए सी होना ही चाहिए, यानी ए ले लिए 1 से, बी ए सी, बी स्टार है तो बी भी ले लिए, ए और सी, यहां तक क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5। फिर है 2 कैसे आएगा, अकेला सी लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 आएगा, तो इसका मतलब यहां क्या है, 2 है, ये भी क्या है, 2। फिर करें 2 के बाद 5 देने का मतलब बी ए सी होना चाहिए, क्या यहां पर बी स्टार है मीन्स छोड़ सकते हैं, ए से शुरू किया, ए सी, यहां पर ए 5, 2 के बाद 5 है, और 5 का रूल क्या है कि बी स्टार का मतलब, हाँ अब ये देखिए कि इस 2 में अगर हम सिर्फ सी लें, हो सकता है 2 के अंदर हम और ज्यादा भी ले सकते हैं, कहां तक, 2 के अंदर हम यहां से यहां भी ले सकते हैं, सी ए ले ले कहां, यहां 2, और यहां से बी जो स्टार्ट होगा वो कहां ले लेंगे, यहां शुरू करेंगे बी का स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि कई सारे चॉइसेस हैं, चॉइसेस का लिमिट नहीं है, तो हमें ऑप्शन देख के इसे चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो अगर हम लोग ले बी ए सी, ये बी ए सी ये किस में आ जाएगा, ऑप्शन 5 में आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर सी बी बी, तो 5 के बाद क्या लिखा है, 2, तो क्या 2 में सी बी बी आएगा, या सी बी बी इसमें आ जाएगा। इसका मतलब कि एक ये भी सही है, यानी कि कई सारे इसके करेक्ट होंगे, उस कई सारे में आपको समझ करके बताना है। तो बी और सी ये दोनों सही। अब बच गया कि ए गलत है, उसको हम दिखा दें कि गलत कैसे है, क्योंकि सही कई तरह से बन सकता है, तो गलत कैसे हम पहचाने कि ये नहीं हो सकता, ये जो लिखा है सीक्वेंस रॉन्ग है। तो देखिए वो ऐसा हम समझा दें। स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी
A B C, A A B B A A C C C A B A C C D। इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 3 3 1 5 2 2 2 2 ऐसा दिया। 3 नंबर लेंगे तो ABC ये आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। फिर से 3 ABC बिल्कुल आ जाएगा, ABC आ सकता है। तब है क्या 1 का मतलब ए आएगा सिर्फ, तो 2 ए हम ले सकते, 2 ए ले सकते हैं, 1 से ले सकते, सिंगल ए भी ले सकते, 2 ए लेते। फिर क्या लिखा है 5 का बी से शुरू होगा, बिल्कुल सही, बी से शुरू हो भी रहा है, बी बी ए स्टार सी, लेकिन जब तक जाएंगे जब तक सी ना आए, ये क्या हो जाएगा 5 होगा। 2 भी यहां से लेंगे, ए स्टार हो गया, फिर सी यहां गया, यहां तक 5 जाना ही जाना। फिर है जो अब सी लिखा है किससे आना चाहिए, 2 से आना चाहिए, 2 से आ जाएगा सी, यस, ये क्या आएगा 2 से, ये भी आएगा 2 से। अब ये अकेला सी 2 से आ रहा है, तो इस 2 से क्या होना चाहिए, इस 2 से क्या होना चाहिए, यहां से यहां तक जाएगा, कहां 2 से यहां से यहां तक। क्यों हम इतना दूर ले सकते 2 में, तो सी के बाद ए प्लस बी का होल स्टार है और बी प्लस हो गया, यानी यहां से यहां जाएगा, ये क्या है यहां से यहां 2। अब ये कहता है 2 से, बिल्कुल से ये 2 से आ रहा, 2 से इतना दूर आएगा। फिर कहता है फिर से लेंगे 2 से, जब 2 से लेंगे तो क्या आएगा यहां पर ये भी बना, यानी 3 3 3 3 1 5 2 2 2 2, ये भी आपका 3 3 1 5 2 2 2 2, ये भी आपका करेक्ट सीक्वेंस दे रहा है। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। इसको आप देख लेंगे, इससे भी बन रहा है, यानी कि जो सीक्वेंस दिया है ये सीक्वेंस भी सही है, और सी चेक करेंगे, सी से भी बन जाएगा ये चीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा 26 का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 कहता है कि एक दिया हुआ है P एंड Q इंप्लाइज P और Q, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, Q मींस वही छोटा बड़ा एक ही चीज है, ठीक है, ये नहीं सोचा कि अलग Q है, सेम है Q, लिख दिए कैपिटल स्मॉल। अगर P एंड Q ट्रू होगा तो P और ट्रू 100% करेक्ट होगा, ठीक है। P एंड Q अगर करेक्ट हुआ तो P और Q भी 100% करेक्ट होगा, ये क्या बन जाएगा टोटोलॉजी। दूसरा है कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, क्या ये टोटोलॉजी होगा, तो नहीं, ये क्या आपका सेटिस्फाई करेगा, किसी एक जगह ट्रू होगा, यानी क्या है P बाय इंप्लाइज Q का डेफिनेशन, P बाय इंप्लाइज Q क्या होता है, जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होगा तब ट्रू होगा, और जब अलग होगा तो ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका टोटोलॉजी नहीं है, ये आपका टोटोलॉजी है। ऐसे टोटोलॉजी है, इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ये यहां आएगा तो निगेशन लग जाएगा, निगेशन मींस निगेशन क्या P एंड Q का, P एंड Q, और ये और बनेगा P और Q, इसको ब्रेक करेंगे तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और P और Q। अब सिंपल देखिए, निगेशन ऑफ P भी ट्रू हो और P ट्रू हो, यहाँ 100% ये ट्रू बनेगा, तो निगेशन ऑफ P और P क्या होता है 1 हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा टोटोलॉजी बन जाएगा। तो इसे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, यानी F1 क्या है, पहला वैलिड है, दूसरा क्या है सेटिस्फाई हो रहा है, तो 28 नंबर का ऑप्शन बी। उसी तरह से अगर हम 29 नंबर देखें, ABC सेट है, बताना इसमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। अगर ABC सेट है कौन सा ट्रू है, एक लिखा है A माइनस B माइनस C, ये सबसेट होगा A माइनस C का, सबसेट होना चाहिए ऑब्वियसली। C तो घटना ही घटना है, B नहीं घटाएंगे, सिर्फ C घटाएंगे,
क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा सेट रहेगा या बराबर होगा, ये सब सेट 100% आएगा। सेकेंड है a माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू a माइनस बी। a में से c घटाएं, c में से a घटाएं तो a माइनस बी आएगा। सोचिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। a माइनस सी का मतलब ये इंटरसेक्शन, ये क्या बनेगा, सी इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। सोचिए क्या कहना चाह रहा है, ये का भी इंटरसेक्शन होगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा, हमेशा क्या होगा, फाई आंसर आएगा। क्या आएगा, फाई। और ये कहता है किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर होगा। ए माइनस बी कोई सेट देगा, फाई नहीं देगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। उसी तरह से थर्ड दिया हुआ है बी माइनस ए यूनियन सी माइनस ए, यानी बी माइनस ए यूनियन सी माइनस ए, बी में से ए घटाएं और सी में से ए घटाएं, यानी बी में से ए घटाने में क्या हुआ, बी यूनियन ये बनेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, क्या बनेगा, जैसे x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, क्या कहते हैं, x इंटरसेक्शन y यूनियन z, ऐसे क्या करते हैं, x इंटरसेक्शन y होगा और x इंटरसेक्शन z होगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या बी यूनियन सी बन जाएगा। एक आगे पीछे कर दीजिए, अगला मैच कर जाएगा। अब कहता है कि आप इसको इधर लिखें या इधर लिखें, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, बी यूनियन सी माइनस तो ऑप्शन 3 सही है, फॉर्मूला से गए, ड्राइव भी हो गया। इसका मतलब 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए में 1 और 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक आपके पास डिसीजन ट्री दिया हुआ है जिसमें कि ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन है, कुछ इसके मिसिंग टर्म्स। तो जैसे अगर थ्री एलिमेंट है, इसके टोटल परम्यूटेशन क्या होंगे, सॉर्टिंग करेंगे तो A1 हो सकता है पहले, तब A2 A3 6 परम्यूटेशन इसके हो सकते हैं। अगर नंबर डिफरेंट हुआ तो सॉर्टिंग करेंगे तो आ सकता है। कहता है 1 अगर लेस देन 2 तो ये वैल्यू, ये कहता है कि इसमें 1 2 के बीच में पहले रिलेशन 1 2 लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा क्या है, ग्रेटर देन 1 क्या तो छोटा है 2 से, अगर ये यस हुआ तो यहाँ आया, ग्रेटर देन होगा तो यहाँ आएगा, क्या चेक करना चाहिए, तो यहाँ चेक किया है 2 3 कहते हैं लेस देन इक्वल, अगर 2 भी 1 बड़ा है किससे, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू 2 से और 2 लेस देन इक्वल टू 3 से, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 आएगा।
पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या 3। जैसे अगर आप ले लेते हैं 8, 10 और 12, फर्स्ट नंबर छोटा है दूसरे से, यस, और दूसरा छोटा तीसरे से, यस, तो 1 2 3 सॉर्टिंग आ जाएगा। दूसरा कहता है कि नहीं, अगर ये ग्रेटर देन 2 बड़ा है 3 से, ये पता है कि 2 बड़ा है 1 से, अब ये 2 बड़ा है 3 से, तो बच गया 1 3, 1 3 बताएंगे कि क्या होगा पोजीशन। तो यहाँ 1 3 साथ कंपेयर होगा, हो सकता है लेस देन हो, इक्वल टू क्या हो, अगर 3 बड़ा है 1 से, देखिए 2 बड़ा है 3 से, ये पता चला 2 बड़ा है, जैसे कि 2 बड़ा है 1 से, यस, और 2 बड़ा है 3 से, यहाँ पता चला 2 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 3 से, 1 3 कुछ नहीं पता। अगर 1 छोटा होगा 3 से, इसका मतलब क्या, उसका छोटा कौन है 1, उसका 3 सबसे बड़ा कौन है। अगर ये फेल हो गया मीन्स 1 बड़ा है 2 से, सॉरी 1 छोटा लेस देन इक्वल टू 2 से, तो बड़ा 2 हुआ। यहाँ क्या है, बड़ा कितना कौन है 2, तो 2 बड़ा है 3 से, सबसे बड़ा 2 हो गया। 1 3 पता चला क्या कि 1 बड़ा हो रहा है 3 से, इसका मतलब क्या 3 सबसे छोटा होगा, तो 1 सबसे बड़ा कौन है 3 1 2, यानी कि ये 2 चीज पूछा था, बिल्कुल सर। तो ये 2 चीज पूछा था, तो 1 में क्या होना चाहिए 1 2 3, 2 में 3 1 2, 1 3 2 और 3 1 2। देखते हैं, यहां पता है कि 2 बड़ा है 1 से, और यहां क्या है कि 2 बड़ा है 3 से, इसका मतलब 100% हो गया कि 2 सबसे बड़ा होगा। 2 सबसे बड़ा होगा, 2 को जब भी आना होगा तो लास्ट में ही आएगा। कब आएगा, लास्ट में आना है, दोनों जगह पर लास्ट में ही आएगा। बच गया 1 3 में। अगर 1 छोटा होगा 3 से, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सबसे छोटा है और 3 क्या है, उससे बड़ा है। अगर फेल हुआ तो 1 बड़ा है 3 से, मीन्स क्या हुआ 1 बड़ा है 3 से, 1 यहां जाएगा और 3 यहां आएगा, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। तो पहला 1 3 2 आना चाहिए, 1 3 2 लास्ट में है, फिर 3 2 1, 3 2 1। तो क्या 3 2 1 से मैच कर रहा, नहीं 3 1 2 है, 3 1 2, यहां 2 ही आना चाहिए, किसी एंगल से दूसरा चीज अभी यहां नहीं आ सकता है। तो क्या पूछा जा रहा है यहां पूछा जा रहा है किस ऑर्डर में लिखाएगा, 1 पर तो ये लिखाएगा, 2 पर ये लिखाएगा 100%, ठीक है। क्योंकि 1 छोटा है लेस देन 2 से, यहां आएगा। अब यहां पता चल रहा है कि 2 बड़ा है 3 से, यानी 2 बड़ा था 1 से, 2 बड़ा था 3 से, इसका मतलब 100% 2 सबसे बड़ा, तो 2 आएगा सबसे लास्ट में, तो फिक्स हो गया। बच गया कि 2 सबसे बड़ा है, तो 1 3 पता नहीं कि 1 3 कैलकुलेशन है। अगर 1 लेस देन 3 होगा, 1 पहले आएगा तब 3 आएगा, ठीक है, नहीं तो 3 और 1 आएगा, ये होना चाहिए। अब पहले 3 भर देते हैं। मान लीजिए अगर ये फॉल्स होगा कि 1 बड़ा है 2 से, तो 1 बड़ा है 2 से, तो हो सकता है कि 1 को कंपेयर किससे करें 3 से, और ये क्या लेस देन इक्वल टू, मीन्स अब यहां क्या पता चला कि 1 बड़ा है 2 से, मगर यहां क्या है कि 1 छोटा हो गया 3 से, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया 3। ध्यान सब डिसेंट ट्री है, 1 बड़ा है 2 से, यहां पर आया। अब है कि 3 बड़ा है 1 से, इसका मतलब कि यहां 1 बड़ा है 2 से और यहां 3 बड़ा ये इक्वल हो गया 1 से, तो सबसे बड़ा क्या माना जाएगा 3 को माना जाएगा। 3 को मान लेंगे सबसे बड़ा। अब बताइए कि 1 2 कंपेयर करना चाहिए, 1 2 पहले कंपेयर कर चुका है, तो 1 बड़ा है तो 1 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 2 1 3 यहां आना चाहिए, 2 1 3 जो पहले से भरा हुआ है, ठीक है, पहले से 3। अब यहां आता है ग्रेटर देन के लिए, 1 बड़ा है 2 से और 1 बड़ा है 3 से, तो 2 3 का पता नहीं क्या होगा,
2 3 यहां कंपेयर करेंगे। इस पोजीशन जो फिल इन द ब्लैंक है वहां क्या आना चाहिए 2 3। ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है या बी 1 3 2 3 1 2। हाँ ऑप्शन बी मैच कर रहा है 2 3। यस 2 3। अब इसके दो चाइल्ड होंगे, उसमें से एक फिल है एक नॉट फिल। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ 1 तो सबसे बड़ा हो गया कि 1 बड़ा है 2 से 1 बड़ा है 3 से। अगर 2 छोटा होगा 2 3 यहां आ जाएगा। ध्यान समझेंगे 1 बड़ा है 2 से यस 1 बड़ा है 3 से यस। यहाँ 1 सबसे बड़ा होगा तो 1 सबसे लास्ट में आएगा। और 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, मींस 2 सबसे छोटा हो जाएगा 3 यहाँ आएगा 2 3 1 जो लिखा हुआ है। अगर फेल हो गया पता है कि 1 सबसे बड़ा है लास्ट में लिखेंगे और ये क्या ग्रेटर देन 2 बड़ा है 3 से तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। 3 2 1 होना चाहिए 3 2 1 मैच हुआ ऑप्शन बी। यानी ये डिसीजन ट्री है। 3 एलिमेंट के लिए 6 लीफ नोड आते हैं, अगर 4 एलिमेंट कर दिया जाए तो 24 लीफ नोड आए। इसका मतलब है कि इसमें लीफ नोड की संख्या बहुत ज्यादा हो सकता है n फैक्टोरियल। पार्शियल फिल था और हम पार्शियल फिल किए। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका है 31 करता है, कह रहा है कि रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स एक फंक्शन है रिवर्स जो किसी स्ट्रिंग को जो 1 और यहां क्या कर दें कोई नंबर दे देंगे आई जे देंगे, उस स्ट्रिंग में आई से जे पोजीशन को क्या करेगा रिवर्स करेगा। ये कहता है कि अगर आप रिवर्स करें किसी स्ट्रिंग का 1 से k, फिर रिवर्स करें क्या स्ट्रिंग का k प्लस 1 से n, फिर से रिवर्स करें s का 1 to n, तो बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये सोचिए A B C D E F। पहले k को मान लीजिए k आपका क्या है 2, रिवर्स करेंगे ये BA हो जाएगा और यहां क्या रहेगा BA हो जाएगा, यहां C D E F। अब इसका रिवर्स करेंगे, अगला लाइन क्या है अगले BA रहेगा, उसके बाद F E D C। पूरा रिवर्स करना है 1 से n तक। क्या हो जाए रिवर्स में C D E F A B, ये ऐसा बनेगा। तो ये एक तरह से रोटेशन है k टाइम्स, k का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स से सर्कुलर रोटेट हुआ, मतलब लेफ्ट रोटेट एस लेफ्ट बाय k पोजीशन। पहला ऑप्शन ही सही है और भी जो भी लिखा है सब गलत। ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, वो कहा कि देखिए AI BI यूनियन नहीं कॉन्ग्रेनेशन है इसका, इसके साथ CJ और DJ IJ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एम्प्टी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहते इसमें से कौन सा ग्रामर सही, कौन सा ग्रामर सही। अगर कॉन्ग्रेनेशन करते हैं ये अलग बनेगा ये अलग बनेगा, दोनों कॉन्केट करेंगे। ऑप्शन सी ऐसा ही है, ये ए है और ये सी है, ये से क्या बन रहा है ए बी बन रहा है। नहीं ये भी नहीं कहोगे एम्प्टी कर दिया, तो एम्प्टी करने का मतलब एम्प्टी हो जाएगा तो गड़बड़ है, क्योंकि तो एम्प्टी अलाउ नहीं है, उसमें आई और जे का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है। 1 का मतलब क्या है कि एम्प्टी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ASC लिख दिया, ASC का मतलब होता है एस में ASC है, इसका मतलब क्या हुआ फिर से ASC आएगा, फिर से आएगा ASC, यानी कि इधर कुछ चलता रहेगा इधर कुछ, ये ऐसा नहीं कि पहले ये तभी आएगा, मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ए बी बहुत आएगा, फिर इधर सीधी बहुत आएगा। बी भी नहीं है
ए तो है ही नहीं सही, उसमें और मल्टीपल टाइम्स AC लिख दिया। नन ऑफ द अबव इसको माना जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो सकता था अगर I और J का वैल्यू क्या कहता 0 हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो सकता है, ए भी तब होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का नन ऑफ द अबव। आगे एक NFA लिखा है ताकि इसका इक्विवेलेंट DFA क्या होगा। एक NFA है, उसका इक्विवेलेंट DFA। तो NFA जो दिया हुआ है तो देखें, ये है 0 1 स्टार 1 है, तो क्या है 1 और 0। ये कहता है फाइनल कहां है, यहां पर। ये कहना क्या चाहता है कि 0 + 1 स्टार है, ठीक है। 1 के बाद एक 1 होना चाहिए और 0 1 इसके साथ मेनी टाइम्स हो सकता है, ठीक। यानी कि 0 + 1 स्टार 2 टाइम्स 1 होगा और लास्ट में 0 1 हो सकता है कई बार। ये एक तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसमें से कौन सा सही है एग्जाम में बनाने का काम नहीं है, ईच एंड ट्रायल से कट कीजिए। कोई स्ट्रिंग उसमें पास हो रहा है या उसमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं पास हो रहा है। ऑप्शन ए जो डायग्राम दिया है उसके अनुसार 3 टाइम्स 1 देंगे, ठीक है। 3 टाइम्स 1 इसमें पास हो सकता है, हाँ हो 3 1 हो सकता है पास, एक 1 यहाँ 2 1। ओरिजिनल डायग्राम जो ए है उसमें 3 टाइम्स 1 नहीं हो रहा है, देखिए 3 टाइम्स 1 पास का ही इसमें पास हो जाएगा 3 टाइम्स 1, एक 1 यहाँ 2 1 है, इसको छोड़ देंगे। और ए जो डायग्राम दिया हुआ, हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ए के डायग्राम देखिए 3 1 पास नहीं हो रहा है, मींस गलत। ऑप्शन बी कहता है 2 1 से पहुंच रहे और 0 1 से लूप है, बिल्कुल सही। और 2 बार 0 देंगे तो 2 बार 0 है नहीं, तो 2 बार 0 आएगा तो लूप आ जाएगा, फिर 1 1 लेगा। ऑप्शन बी सही। ऑप्शन सी कैसे गलत है वो हम समझा दें आपको। ऑप्शन सी में गलत होने का तरीका बता रहे हैं। 0 0 0 0 हाँ 0 1 मिनी 1 के बाद 0 1 लेगा। हाँ ऑप्शन सी देख रहे हैं कि कैसे गलत काटे। देखिए एनी हाउ इसे कट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी कुछ मतलब है। बिल्कुल सही। ऑप्शन 0 1 0 1 ऑप्शन सी जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें 0 1 पास हो रहा है, बल्कि इसमें 0 1 नहीं पास हो सकता है, इम्पॉसिबल है पास हो। इसका मतलब हम ही ट्रायल करके बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको मिनिमाइज करते तो गारंटी नहीं कि मिनिमाइज करने के बाद वो मैच NFA बनाए तो वो मैच कर जाएगा, फिर उसको मिनिमाइज करना पड़ता है। ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लग सकता है, ज्यादा अच्छा है कि एग्जामिनेशन में हिट एंड ट्रायल से करना, जल्द से जल्द हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन बी। उसी तरह से 34 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक रेफरेंस दिया हुआ, रेफरेंस क्या दिया है xn माइनस xn माइनस 1 क्या n और x1 क्या 5 x 100 बताना क्या होगा। क्या कि इसका मतलब है कि xn इक्वल टू क्या है xn माइनस 1 प्लस n, इतना लिखा हुआ। इसको xn माइनस 1 यहां लिखें, इसको क्या बन जाएगा xn माइनस 2 प्लस n माइनस 1 बन जाएगा। जो नीचे n यहां था तो n बनेगा, चलता था कहां तक x6 क्या होगा x5 प्लस 6, x5 में क्या होगा 5, x5 में स्टॉपिंग कंडीशन, सॉरी x2 में क्या होगा यहाँ 2 हो जाएगा
और x1 में यहाँ 5 आएगा। घाते करते आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसे LHS कहते हैं, इसे RHS कहते हैं। अब क्या कीजिए, LHS के सभी टर्म को ऐड कर लीजिए और RHS के सभी टर्म को ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच होगा तो कटना शुरू हो जाएगा। ये x2 है तो x1 बन जाएगा, कट जाएगा। xn क्या बन जाएगा, xn क्या बनेगा, xn बनेगा, पहला है 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 5, 2, 3, 4, 5, कहां तक जाएगा, n तक। इसका मतलब है इसमें 1 ले लें तो 4 + 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक, n तक। तो 1 से n का फार्मूला है 4 आ जाएगा, n × n + 1/2। अब यहां क्या पूछा है कि x 100 ये क्या होगा, n का 100 यहां रख दीजिए, 4 + 100 multiply by 101/50। 50 को 101 से गुना करेंगे तो 5050 + 4 5050। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5050। ठीक, तो ये एक नॉर्मल तरीका था। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस रेकरेंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे बढ़े। एक बी ट्री दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जो एक बी ट्री दिया है जिसका ऑर्डर क्या है 5, और उसमें कुछ नंबर इंसर्ट करना है। तो बताने कि नंबर इंसर्ट करने के बाद करेक्ट ट्री क्या होगा। तो पहले से आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, ऐसे लिखते हैं, लिखा है 13, 19, इधर जो चाइल्ड है 3, 11, बीच का चाइल्ड है 17, 18, और इसके इधर जो चाइल्ड है क्या है 24 और 32। इंसर्ट करना है 14, उसके बाद 15, उसके बाद 12, उसके बाद 25, 28, और एक और वैल्यू लग रहा है 31। ये सभी वैल्यू को क्या करना है, इंसर्ट करना। ठीक, पहले 14 क्या है, इससे बढ़ाए तो 14 यहां जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर 5 है, 4 की हो सकते हैं। 15 इसी बीच में आएगा, 15 यहाँ आएगा 15। 12 छोटा है तो 12 का आएगा, यहाँ आएगा 12। 25 का आएगा, यहाँ आएगा 25। 28 का मतलब क्या होगा, यहाँ आएगा 28, इस बीच में 28 आएगा। 31 का मतलब क्या है, 31 इस बीच में आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा हो गया तो 28 बीच का एलिमेंट से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 13, 19 और 28। इस साइड क्या होंगे 3, 11, 12, यहां पर 14, 15, 17, 18, और 28 की इधर क्या आएगा 24 और 25। बीच के एलिमेंट रखते हैं यार, बीच वाले रखते हैं, ये आएगा 32 और 31 और 32। ठीक है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। डायग्राम देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ऐसा खांसी का लेवल भी अप है। एक क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, समझा देते हैं क्या कहानी है। यदि एक सिस्टम है जिसमें पेजिंग एंड सेगमेंटेशन दोनों है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का यूज है। स्वैप इन लोकेशन एक्सेसिबल थ्रू एंट्री इन कैश मेमोरी, यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या कि इसमें एक दिया है कैश मेमोरी, उसके बाद यानी कि जब सीपीयू जब जनरेट करेगा एड्रेस, पहले आएगा कैश मेमोरी में नॉर्मल, और इसका एक्सेस टाइम क्या है 200 माइक्रोसेकंड। कितना है 200 माइक्रोसेकंड। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम यहां नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, मेन मेमोरी।
मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना है, ये दिया है 400 माइक्रोसेकेंड। रेफरेंस द रिजल्ट इन पेज फॉल्ट रिक्वायर्ड 10 मिली सेकेंड। और हाँ, अगर हार्ड डिस्क अगर टच किया, जो पेजिंग का है, हार्ड डिस्क टच किया, इसको हार्ड डिस्क टच करने में 10 क्या लगता है, मिली सेकेंड। कब होगा, जब पेज फॉल्ट हो, जब यहां ना हो तो। If page is replaced and has been modified, और हाँ, मॉडिफाइड का मतलब है कि हमें पहले यहां सेव करना होगा, तो मॉडिफाइड होगा तब सेव करेंगे, उसका चांस है क्या, 5%, सॉरी, ठीक है, 5 मिली सेकेंड। कहता है कि पेज रिप्लेस अगर मॉडिफाई होगा, पेज इज रिप्लेस हैज बीन मॉडिफाइड, हाँ, मॉडिफाइड पेज होगा तो यहां से यहां आएगा, तब यहां से आएगा, उसके लिए क्या होगा, 10 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है, ये बोला। 5 मिली सेकेंड अदरवाइज, यानी सिर्फ यहां से यहां आएगा, क्या लगेगा, 5 मिली सेकेंड, और वैसे लगना भी चाहिए, राइट, ठीक है, पूरा पेज का शिफ्टिंग होगा। इफ द पेज फॉल्ट इज 5%, यानी कि पेज फॉल्ट कितना है, 5%, पेज फॉल्ट जो पेजिंग से फॉल्ट होगा उसका 5%। कैश मेमोरी हिट रेशियो, इसका हिट रेशियो कितना है, 65%, कैश का। अब होगा, लास्ट में है 65 पर, हाँ 65% का। 40% रिप्लेस पेज आर डर्टी, यानी ये जो लेगा आपका 40% लगेगा, तो ये कितना लेगा, 60%, क्योंकि डर्टी पेज 40% है, यानी ये 40% लगेगा, और जब मिस डर्टी नहीं होगा तो क्या, 60% लगेगा इसका टाइम। तो अगर इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होगा, तो सोचिए इफेक्टिव एक्सेस टाइम का मतलब क्या हुआ। अगर यहां मिल जाए डाटा तो काम खत्म, इधर कुछ हम सोचेंगे नहीं, यहां नहीं मिलेगा तब यहां का कहानी शुरू होगा, ठीक है, यानी कैश में डाटा मिल गया तो, यानी कि कैश में अगर हिट हो जाता है, इस 65% अगर हिट हो गया, क्या होगा, सिर्फ 200 माइक्रोसेकेंड लेकर के हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर नहीं हुआ इसमें हिट, तब इसका कहानी शुरू हो जाएगी, क्या उसके बाद यहां पर मिलता है, तो 5% कहा है कि पेज फॉल्ट होने का चांस है, पेज फॉल्ट क्या है, 5%, यानी पेज फॉल्ट है 5%, 95% यहां मिलेगा, तो वही यहां साफ साफ बोल दिया है कि 35 इससे मिल गया, ठीक है, 35% जब नहीं मिलता है इसमें कैश में, तो यहां जाएंगे। अब इसके 95% में क्या होगा, यहां मिल जाए, यहां का टाइम कितना लगेगा, 400 माइक्रोसेकेंड। अगर नहीं मिलता है, 5% 0.05, अगर नहीं मिलता है तब यहां पर फिर दो टाइम आएगा, कौन कौन, एक पेज फॉल्ट 40% के लिए 10 मिली सेकेंड, और 60% के लिए 5 मिली सेकेंड। पेज फॉल्ट होगा तभी तो हम जाएंगे, इसका टाइम लगेगा, इसका टाइम का मतलब क्या है, 0.4 इंटू कितना, 10 मिली सेकेंड है, और 0.6 किसे गुना करेंगे, 0.5 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, यानी इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तब आंसर आएगा। अब यहां पर एक दो चीज और आता है कि क्या जब यहां मिस होगा कैश में, और जब यहां जाएगा तो मिस होगा, तो 200 माइक्रोसेकेंड इसमें ऐड करेंगे, तो क्या 200 माइक्रोसेकेंड ऐड करना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यूज करना होता है, और वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते तो उसमें यूज नहीं करना होता है, ठीक। इसलिए अगर यहां मिल गया, अगर यहां मिल जाता है तो 200 मिली सेकेंड लगता है, अगर नहीं मिला उसके लिए क्या होगा, 95% मिल जाता है तो 400 इसका, और इसका कितना 200 क्योंकि आप वहां से गुजर का है। उसके बाद प्लस होगा, कौन सा प्लस होगा, कि अगर यहां भी नहीं मिलता है मेन मेमोरी में, तो इसका मतलब क्या, फॉल्ट हुआ, उसका परसेंट है 5%। अब फॉल्ट में क्या होगा कि आपका
40% लेगा 10 मिली सेकेंड और 60% लेगा 5 मिली सेकेंड, क्योंकि 30 के अनुसार काम करेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 452 आएगा। 452 इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे हाँ ऐसे बताया हुआ है। इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 130 माइक्रोसेकेंड प्लस 0.35। 600 को 95 से करेंगे तो 695 करने के बाद इसका आंसर 570 माइक्रोसेकेंड। ये आपका 0.05 है, ये मिली सेकेंड में है। तो मिली सेकेंड का माइक्रो सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4000 बन जाएगा, ये 4000 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा यहां पर 3,000 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40% था 60%। ठीक है, तो 60% को पास करें तो 30 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा 3000। अब ये सब का सब क्या हो गया, माइक्रो सेकेंड हो गया। इसको पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना है 452 यानी ये एक क्वेश्चन था, तो सचमुच में सही ढंग से सॉल्व करने का तरीका फॉलो करेंगे तब ये बन जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 42 कहता है कि पेज फॉल्ट अगर LR यूज करें और इसमें क्या है पेज नंबर का सीक्वेंस दे दें। अगर ये जो सीक्वेंस है इसको हम रिवर्स करके सॉल्व करेंगे और सेम लगाए LRU, तो बताना है कि इसके में कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होंगे। यानी अगर एक सीक्वेंस फॉलो करें तो n फॉल्ट होता है LRU यूज करते हुए, इसके सीक्वेंस को बैक कर दें तो कितना होगा। इसको आप लोग अपने मन से हिट एंड ट्रायल कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो कुछ चीज करना भी चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, करने के बाद आपको एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से एक क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, जिसमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग दिया हुआ है 3 फ्री फ्रेम से। बताना है कितना पेज फॉल्ट होगा अगर हम लोग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट यूज करें। तो ये भी कुछ खास नहीं है, ऑप्टिमल यूज करना है 1 2 1 3 7 4 4 5 6 5 6 3 1। अगर आपके पास 4 फ्रेम से 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 1 में हिट यहां हिट हो गया, यहां मिस है। 3 आएगा तो यहां रख देंगे, 4 आया यहां रख देंगे, 5 है इसका यूज बहुत देर तक नहीं है, 1 का यूज है, 3 का यूज है, 2 और 4 का यूज नहीं। किसी को हटा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं। बिफोर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा 2 हटा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 6 का डिमांड है, कौन हटेगा, इसको हटा दीजिए, 4 का डिमांड नहीं है इसलिए 1 3 क्या होगा हिट हो जाएगा। इसमें हिट कितने हैं 3 और मिस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 मिसेस हैं, 3 हिट्स हैं। क्या पूछा है पेज फॉल्ट, इसका आंसर क्या कर देंगे, एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं 1 2 1 3 7 तभी शायद यही आंसर होगा, अलग नहीं होगा। 1 आया यहाँ, 2 आया यहाँ, 1 हिट, 3 यहाँ 7 4 किसको हटाएं, इसमें किसका यूज नहीं है, 1 3 के अलावा किसी को आप हटा सकते हैं। P4 यूज करेंगे तो 2 हटेगा, यहाँ क्या जाएगा 5 आएगा नहीं सॉरी 4। फिर 5 आया किसको हटाएंगे, इसको हटाते हैं। फिर 6 आया इसको हटाते हैं। 3 आया हिट और 1 हिट, यानी कि हिट अभी भी क्या 3 ही है, और एक पेज बढ़ गया तो कितने हो गए मिस 7।
टोटल कितने हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 हिट है रिमेनिंग 7 मिसेस। उसी तरह 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहां दिया है कि आपके पास एक रजिस्टर है 4 बिट्स का 0 1 1 और 0 इस दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर करके आप यहां दे रहे इनपुट। ठीक तो बताएं 4 क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा 4 क्लॉक के बाद क्या होगा सिचुएशन 0 1 1 0 यहां चेंज होने वाला है कहां यहां 0 1 1 0 है। 1 क्लॉक के बाद क्या होगा इस दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर है। एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है इस दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर है। एक्सक्लूसिव नॉर डिफरेंट पर 0 होगा डिफरेंट पर 0 होगा इसलिए 0 कर दिए तो सब राइट शिफ्ट होगा तो 0 1 0 1 1 अब ये 0 0 1 1 आपका ये बन गया सेकेंड क्लॉक के लिए। इस दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर यहाँ आएगा 1 शिफ्ट हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 शिफ्ट होगा। अब ये इनपुट यहाँ आएगा 1 0 0 1 इस दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर 0 शिफ्ट होगा 1 0 0 1 0 0 फिर यहाँ आएगा 0 1 0 इस दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर 1 शिफ्ट हो जाएगा 0 1 0 4 क्लॉक हो गया है। आंसर क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 ऑप्शन क्या है डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। इसी तरह से एक क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन जो कहता है एक फुल एडर सर्किट है जिसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं 2 इनपुट एंड और ऑर गेट्स each of which takes 1 unit of delay. If input are also available in complement form, what will be the delay of full adder? समझेंगे फुल एडर का क्या कहानी है कि A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C होता है क्या सम। कैरी क्या है AB AC और BC। तो अगर आप इसको बनाएंगे इसमें साफ साफ बोला 2 इनपुट होगा 3 इनपुट नहीं हो सकता है ओनली 2 इनपुट। जब 2 इनपुट बनाएंगे तो एक्सक्लूसिव और नहीं बना सकते हैं आप एंड और बनाएंगे। इसका होता है A कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट A B C ठीक है कॉम्प्लीमेंट 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 एबीसी ये बनेगा। सिर्फ इसको बना देंगे इसका काम हो जाएगा क्यों इससे कम से कम एनी हाउ इजी है एनी हाउ इजी है। कैसे अगर आप इसको बनाएंगे इसको ध्यान रखेंगे देखिए बहुत बड़ा चीज नहीं है एबीसी 2 इनपुट चाहिए एबी का एन एसी का एन और BC का एन इस दोनों को और करेंगे उसके बाद इसको और कर सकते हैं क्यों एक बार में हम 2 ही इनपुट ले सकते हैं 2 + 2 + 2 6 इसका लगेगा 1 1 1 ठीक है 3 यानी कि कितना टाइम लगता है हम पहले जान लेते हैं। हर एक का 1 लगता है टाइम ठीक है। ईच ऑफ विच टेक्स 1 यूनिट ऑफ डिले 1 इनपुट का मतलब क्या हुआ इसका 1 लगेगा यहां पर यहां से 1 पैरेलल काम करेगा 1 + 1 + 1 3 में आ जाएगा। उसी तरह से यहां भी सर्किट होगा क्या वो भी 3 में काम कर जाएगा क्वेश्चन। अब ये है कि आपके पास A कॉम्प्लीमेंट का भी इनपुट है पहले बोल दिया गया B कॉम्प्लीमेंट का भी इनपुट है C कॉम्प्लीमेंट का इनपुट दिया हुआ है ये बोल दिया गया क्वेश्चन में ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो C के साथ आपको एंड करना है क्यों A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C आता है प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट आता है प्लस A B C ऐसा कॉम्प्लीमेंट आएगा फिर आएगा A B C ऐसा आता है किस तरह से। सिर्फ इसको बनाने के लिए इतना करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जिसमें काम करे तो उसमें ये भी काम कर लेगा 1 और इसमें 1 ठीक।
अभी तक ठीक है, मगर जब दूसरा आएगा तो वो भी आपको एक एंड गेट्स देगा, 4 एंड गेट यहाँ पड़ेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एक एंड गेट उसके बाद, क्योंकि जैसे इसमें लगा है उसी तरह से इसमें। अब क्या होगा कि एक बार में इस 2 का और करेंगे, क्यों हम सबका और करना है, इसमें 2 का और करेंगे, फिर इसके बाद इस 2 का और करेंगे, यानी इस तरह से क्या होगा, एंड फिर और, तो 2 इनपुट ही ले सकते हैं, ये बोला गया है। A full adder circuit is implemented using 2 input AND OR gates, each of which take 1 unit of delay. If input are also available in complement form, input complement का फॉर्म, नॉट गेट नहीं लेगा। फुल एडर का क्या होगा, डिले। सोचिए, ये तो आपको थीम दे देगा, मगर ये आपको क्या होगा, 1 2 3 4, इसका क्या डिले होगा, 4। यानी कि ये चीज पैरेलल काम करेगा, इसको अलग अलग नाम मान के ठीक है करेंगे, क्या होगा, 4 लेवल जाएगा, जितना लेवल जाएगा उतना ही टाइम लगेगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद है इसकी आगे का क्वेश्चन, एक और छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है सी का, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इसको छोटा सा है, इसको आप देख सकते हैं, सी प्रोग्राम का है। ठीक है, अब है कि 51 नंबर क्वेश्चन, जो नैपसैक है, जो ग्रीडी अप्रोच लगाना है, नैपसैक ग्रीडी अप्रोच। नैपसैक ग्रीडी अप्रोच का मतलब क्या है कि कोई आइटम को कट कर सकते हैं। कहते हैं कि आपके पास जो आइटम है, ठीक है, एक तो आइटम दिया हुआ है, वो है आपका 3 ऑब्जेक्ट है, एक का है 18 प्रॉफिट, एक का 15 का 10। ये वेट क्या है, वेट। इसका प्रॉफिट क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है क्या, 25 24 और 30 50। और आप जो एम दिया है कितना, 20, यानी 20 केजी आप उठा सकते हैं। तो बताना कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, या आइटम कितना कैसे चूज करेंगे, क्या क्या आइटम चूज करेंगे, ये बताना है। आइटम कैसे चूज करते हैं, आपको 20 केजी उठाना है, ये है बहुत कुछ, तो आपको पहले निकालना होता है प्रॉफिट पर केजी, वेट मिलता है 25 डिवाइड बाय 18, 24 डिवाइड बाय 15 और 15 डिवाइड बाय, ये आ रहा है 1.5, यानी पर केजी 1.5 है। और ये क्या आएगा, ये 1.5 से ऊपर है, 1.5 से ऊपर 1.6। और ये कितना है, ये 1.5 से ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, मगर 1.6 नहीं। ठीक है, तो ये 1.5 नहीं, 1.5 भी नहीं, हाँ 1.5 होगा नहीं, 1.5 से छोटा है। ठीक है, ये 1.5 से छोटा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मगर 1.5 नहीं। जो सबसे कीमती सामान है उसको लेना होता है ग्रीडी मेथड, नैपसैक। इसमें सबसे महंगा ये है, तो आपको पहला काम है 1 लिखेंगे कि आपको ये आइटम लेना जरूरी है। ये आइटम लेते हैं क्या होगा, 15 केजी आपको लेना पड़ जाएगा। क्या बचेगा, आपको 5 केजी बचेगा। 5 केजी में क्या, इसको नहीं लेंगे, महंगा आइटम लेंगे। तो 5 केजी लेंगे तो इसका कितना पार्ट लेंगे, 50% लेंगे, इसका 50%। थर्ड का कितना आएगा, 50%, 0.5 हाफ लेंगे। और पहले वाले को आप नहीं चूज करेंगे, तो पहले वाले खत्म हो जाएगा। 5 केजी इसका जैसे लेंगे, 15 केजी ले चुके हैं, इसको 5 केजी लेंगे, खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 24, क्योंकि इसका पूरा ले लिए हैं और इसका हाफ लिए 7.5। ठीक है, प्रॉफिट इतना आएगा। प्रॉफिट नहीं पूछा, बताया कि आइटम कैसे कैसे लेंगे। तो पहला आइटम नहीं लेंगे, दूसरा आइटम लेंगे पूरा, और थर्ड आइटम को हाफ ले लेंगे। ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट। सिंपल टाइप का था, कुछ खास नहीं। उसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन।
52 नंबर पाइपलाइन का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक अनपाइपलाइन प्रोसेसर है जो 10 नैनोसेकंड क्लॉक साइकिल है, 10 नैनोसेकंड का क्लॉक साइकिल है। अब कहता है कि उसके अंदर एलयू ऑपरेशन और ब्रांच ऑपरेशन भी है, ठीक है। कहता है एलयू और ब्रांच ये दोनों कितना लेता है, 4 साइकिल लगता है, 4 साइकिल लगता है इस दोनों में, और 5 साइकिल लगता है किस मेमोरी ऑपरेशन। अगर मेमोरी टाइप के ऑपरेशन होंगे कितना 5 लगता है। मगर इस 3 तरह के जो इंस्ट्रक्शन है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसका 40% फ्रीक्वेंसी है, इसका भी 20% फ्रीक्वेंसी है, और इसका कितना 40% फ्रीक्वेंसी। तो बताना है कि ऑन एवरेज कितना साइकिल लगेगा। तो 4 साइकिल में होना चाहिए 40, 40 और 50 होना चाहिए, मगर फ्रीक्वेंसी उसका उतना नहीं है। यानी इस तीनों का हम सम कर लेंगे, तो क्या कहते 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? जितना साइकिल होगा पर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आ जाएगा एवरेज इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा, ठीक है। और एक साइकिल का टाइम क्या है 10 नैनोसेकंड, 10 नैनोसेकंड। यानी क्या होगा 1.6 प्लस 0.8 प्लस 2, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 1.6 2.4 प्लस 2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 4.4 इंटू 10 नैनो सेकेंड में क्या बन जाएगा 44 नैनो सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पीड अप क्या होगा, ठीक है, तो स्पीड अप निकालने के लिए अलग काम करते हैं। अगर पाइपलाइन प्रोसेसर के साथ होता है तो सिंपल था, ऐसे निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 कहता है कि L अगर एक लैंग्वेज है 0+1 स्टार, W डज नॉट कंटेन 0-1 सब स्ट्रिंग, तो बताना है इसमें कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। कहते हैं कि 0-1 सब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0-1 सब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तो पहला है क्या क्वेश्चन में 53 0-1 नहीं होना चाहिए, तो पहले बना कि 0-1 होना चाहिए, 0-1 होना चाहिए, इसका लूप लगा देंगे। 0-1 स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होना चाहिए, तो यहाँ क्या कर लेंगे 1 के बाद 0 के बाद 0 देगा, तो यहाँ अगर 0-1 नहीं होना चाहिए, 0-1 नहीं होना चाहिए मीन्स क्या है, इसको हटा देंगे फाइनल, इसको बना देंगे फाइनल, इसको हटा देंगे, क्या बनेगा आपको 1 स्टार हो सकता है, 0 हो सकता है, एम्प्टी प्लस यहाँ रुके तो या ऐसे देखेंगे, इसमें क्या 1 स्टार हो सकता है, या 1 स्टार के बाद क्या होगा 0 होगा और 0 स्टार। अगर यहां रुक गया तो 1 स्टार, वहां जाएगा तो 1 स्टार 0 0 स्टार। अब 1 स्टार को कॉमन अगर लेने की कोशिश करेंगे, एम्प्टी प्लस 0 0 स्टार। अब एम्प्टी प्लस 0 0 स्टार एम्प्टी हो सकता है या सिंगल 0 होगा या मिनी 0 होगा, तो 1 स्टार क्या बन जाएगा 0 स्टार बन जाएगा फॉर्मूला से। तो 1 स्टार 0 स्टार इसका क्या हो जाएगा आउटपुट। 0 स्टार कैसे हुआ, इसमें क्या मिला है 0 में एम्प्टी मिला, 0 मिला, डबल 0 मिला, इसके अंदर जो मिला है 0 स्टार मिला, इसका ये क्या हो जाएगा 0 स्टार मिल जाएगा। तो 1 स्टार 0 स्टार ऑप्शन ए करेक्ट। उसी तरह से क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर कहता है कि एक सीपीयू है जो 32 बिट मेमोरी एड्रेस, एक सीपीयू है जो 32 बिट का मेमोरी एड्रेस, 32 बिट 512 किलोबाइट का क्या है कैश ऑर्गेनाइजेशन, 8 वे, और सेट एसोसिएटेड कैश ब्लॉक साइज है 32, ब्लॉक साइज 32 है, इसका मतलब ब्लॉक बिट या वर्ड बिट कितना हो जाएगा, ब्लॉक बिट या वर्ड बिट 32 बाइट का है, ये 5 जाएगा। ब्लॉक या वर्ड बिट जो होता है वहां लिखते हैं, नॉर्मल सिंटैक्स है। 512 किलोबाइट, 512 किलोबाइट का कैश है, तो कितने इसमें ब्लॉक्स बनेंगे, कितने ब्लॉक्स बनेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 32 बाइट से, तो एक ब्लॉक का साइज कितना, एक ब्लॉक का साइज फ्रेम का साइज 32 बाइट है, तो 32 बाइट है, इसको डिवाइड करेंगे 2 टू पावर क्या है 9 इंटू 2 पावर 10,
कितने ब्लॉक में, इंडेक्स बिट कितना होगा डिवाइड बाय इंडेक्स, कितने ब्लॉक है इंडेक्स कितना जाएगा, या सेट बिट कितना जाएगा, इसमें सेट बिट लिखना होता है, सेट बिट कितना जाता है, तो सेट बिट कितना जाएगा, टू आवर 11 बिट का क्या हुआ सेट, जो बच जाता है वो क्या होता है टैग बिट होता है, जो बचता है टैग बिट होता है। वर्ड और फ्रेम जो ये बोलिए, इसे कहते हैं इंडेक्स या सेट बिट, सेट एसोसिएटिव में सेट बिट कहते हैं, डैक में इंडेक्स बिट कहते हैं, जो बच गया टैग बिट होता है। टैग बिट कितना आएगा 32 में 16 जाएगा, 16 बिट। तब कहता है व्हाट इज द टोटल साइज रिक्वायर्ड फॉर मेटा डाटा इफ इट मेंटेन्स 2 एडिशनल बिट, 1 वैलिड 1 राइट बिट। हर फ्रेम के साथ, हर वर्ड के साथ 2 और इंफॉर्मेशन आएगा, क्या 2 बिट का और आएगा, तो टैग बिट और 2 बिट और आएगा, कितना हो गया 18 बिट। 18 बिट का इंफॉर्मेशन हर एक फ्रेम के लिए आएगा, हर एक वर्ड के लिए, कि जितने इसमें ब्लॉक्स 18 बिट। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 14 ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 14 क्या करेंगे 18 बिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर कुछ ये होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 बिट का मेमोरी देश है, सॉरी 30 बिट का, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 हो जाएगा, ये क्या है 14 प्लस 2 16, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 16 बिट का मतलब 2 बाइट, पावर 14 इंटू ये क्या है 2 बाइट, क्यों 16 बिट मीन्स 2 बाइट, ये हो जाएगा 2 पावर 15 ठीक बाइट, तो 15 बाइट का मतलब क्या हो गया 32 किलोबाइट, 32 किलोबाइट ऑप्शन क्या है ए में मैच कर रहा है, ठीक है। और यहां तक आपको हम करा दिए, कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं, और डाटाबेस नेटवर्किंग के क्वेश्चंस, जिसको कि जो अदर टीचर्स हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो मेरा अपना टॉपिक था हम आपको बताने की कोशिश किए, और होप कि ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और अगर आपको तैयारी करना है तो बहुत अच्छे ढंग से आइए और तैयारी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं, टीचर हैं, और हम आईटी दिल्ली से एमटेक कंप्यूटर से किए हुए हैं, और हम एक्चुअली में इंडस्ट्री में भी काम किए हैं। इंडस्ट्री में काम करने के बाद हम यहाँ आए हैं, ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्या क्या काम किए हैं, और हमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत हाई लेवल की चीज़ में हम लोग काम किए हुए हैं। और आपको यहाँ पर बहुत एक्सपर्ट सभी मेंबर्स हैं जो आपको बताने की कोशिश करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ डाउट सेशन के लिए कोई लिमिट नहीं होता है, कभी भी आएंगे डाउट अपना पूछ सकते हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, ये नहीं कि टीचर आए पढ़ा चले गए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो होप ये आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और जो आप बनाए हैं मैक्सिमम चांस है वो मैच कर रहा हो आपका, बहुत अच्छी बात होगी। और टेंशन नहीं लेना है कि ये सब कुछ था, क्योंकि ये तो बस एक मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए अभी इतना रखते हैं, थैंक यू।